हरियाणा कांग्रेस की कल दिल्ली में हुई बैठक में काफ़ी उठापटक देखने को मिली। पिछले 9 सालों से जहां हरियाणा कांग्रेस में संगठन नहीं है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की खेमेबाजी ने कांग्रेस हाईकमान को चिंता में डाल दिया है। 2014 और 2019 से लगातार 2 बार हरियाणा में मात झेल चुकी कांग्रेस 2024 के चुनाव में सत्ता में वापसी करना चाहती है। सत्ता में वापसी करने के लिए ही कांग्रेस हाईकमान ने कल हरियाणा के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया था। राहुल गांधी और खड़गे की अगुवाई में हुई इस बैठक में काफ़ी तनातनी भी देखने को मिली। इस बैठक के दौरान राहुल गांधी और खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और किसी एक नेता को आगे नहीं किया जाएगा। यह भी कह दिया गया कि किसी एक नेता एक बिरादरी के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि सभी बिरादरियों को साथ लेकर ही सत्ता हासिल की जा सकती है। इस बैठक में एक कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी को हरियाणा में हाईजैक किया गया है। एक नेता अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाकर पूरे संगठन पर कब्जा करना चाहता है और अपने हिसाब से घोषणाएं की जा रही हैं। इस बात पर भी ऑब्जेक्शन किया गया कि पार्टी को साथ लेकर चलने की बजाय एक नेता अपने ही अंदाज में, अपने ही खेमे के जरिए पार्टी की हवा बनाने की कोशिश कर रहा है और बाकी नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने इस बात पर आपत्ति जताई और खड़गे ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को साथ मिलकर चलना होगा। किसी भी नेता को अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं मानना होगा। कांग्रेस की बैठक में पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया की भूमिका भी काफ़ी अहम रही। दीपक बाबरिया ने पार्टी नेताओं को पहले से ही गाइडलाइन दे दी कि उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, लेकिन उनकी बात से कप्तान अजय यादव सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर वो अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे तो फिर बैठक में आने का फ़ायदा ही क्या है। उन्होंने कड़वी बातें कहकर यह हाईकमान को जता दिया कि पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। जब तक पार्टी का संगठन नहीं बनेगा तब तक पार्टी सत्ता में कैसे आएगी। कांग्रेस हाईकमान ने सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने का आदेश और संदेश दोनों दिया। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी नेता एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। पार्टी हाईकमान ने यह कहा कि पुराने नेताओं को अहमियत दी जाएगी, उन्हें संगठन और पार्टी के टिकटों में वरीयता दी जाएगी। दूसरी पार्टियों से आए नए नेताओं और पुराने नेताओं की वापसी को लेकर भी कहा गया कि जो नेता तन मन से पार्टी की सेवा करेंगे उनको ही अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कांग्रेस हाईकमान का ये संदेश खास तौर पर उन नेताओं के लिए झटका भी हो सकता है जो टिकट के लालच में कांग्रेस को ज्वाइन कर गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दूसरे नेताओं के बीच में साफ तौर पर बैठक में गैप देखने को मिला, लेकिन पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिया कि सभी नेताओं को साथ मिलकर चलना होगा। कांग्रेस की इस बैठक को लेकर जहां हुड्डा खेमे के 15 नेताओं ने भागीदारी की, वहीं रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और कैप्टन अजय यादव भी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्षों ने भी बैठक में अपनी बात रखी। बैठक के अंदर साफ तौर पर यह राय बनी कि सभी नेताओं को साथ मिलकर चलना होगा। इस बैठक के अंदर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस हाईकमान ने एसआर के ग्रुप की रणनीति को अमली जामा पहना दिया और उनकी रणनीति से सहमति जताने का काम किया। एसआर के ग्रुप पहले से ही डिमांड करता है कि पार्टी की सरकार बनाने के लिए किसी एक नेता को आगे करने की बजाय सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ा जाए, सभी नेता मिलकर आगे चले और उसी के आधार पर पार्टी का संगठन और टिकटों का बंटवारा हो। पार्टी हाईकमान ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी नेता को अलग समझने की जरूरत नहीं है, सभी नेताओं को मिलकर काम करना होगा। राहुल गांधी ने खास तौर पर स्टैंड लेते हुए कहा कि किसी एक बिरादरी के बलबूते पर पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं आ सकती है, सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलना होगा। ये बात भी साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जाट वोटरों के बलबूते पर भूपेंद्र हुड्डा सत्ता हासिल कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसी एक जातीय एक समुदाय की बजाय कांग्रेस को सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हरियाणा में सरकार बन पाएगी। कांग्रेस के अंदर चल रही इस उठापटक के बीच में इस बैठक पर सभी की निगाह लगी हुई थी। इस बैठक में जहां किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने अपनी बातें साफ तौर पर रखी और कांग्रेस हाईकमान को साफ तौर पर ये बता दिया कि पार्टी के अंदर जो चल रहा है वो उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है और जिस हिसाब से पार्टी का संगठन बरसों से लटका हुआ है, जिस हिसाब से एक नेता पार्टी को हाईजैक कर रहा है, उसके कारण पार्टी 2024 में भी सत्ता से वंचित रह सकती है। राहुल गांधी और खड़गे ने बैठक में साफ तौर पर कहा कि 2024 में कांग्रेस को सत्ता हासिल करनी है। इसके लिए सभी नेताओं को मिलजुल कर काम करना होगा।
पार्टी को मजबूत करना होगा और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सड़क पर संघर्ष करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर पहले लोकसभा की तैयारी करनी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की बारी बाद में है, इसलिए पार्टी के नेताओं को पहले लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी करनी चाहिए। एक नेता ने कहा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 से 7 सीटें जीत सकती है। राहुल गांधी ने इस बात से भी सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी के हालात पता हैं, 6-7 सीटें जीतने के लिए पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सभी नेताओं को फील्ड में एक्टिव होना पड़ेगा। उन्होंने पार्टी के नेताओं को ज़मीनी स्तर पर मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन जीत हासिल करने के लिए सभी नेताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना होगा। इस बैठक में साफ तौर पर जाहिर हो गया कि पार्टी किसी एक नेता को प्रमोट नहीं करेगी, बल्कि वो सामूहिक लीडरशिप में 2024 का चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी के नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना जरूरी है और लोकसभा चुनाव का परिणाम ही हरियाणा में पार्टी का भविष्य तय करेगा। कांग्रेस की इस बैठक में साफ तौर पर पार्टी भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों और विरोधी नेताओं में बटी हुई नजर आई। कांग्रेस हाईकमान ने यह आश्वासन दिया कि जल्दी ही पार्टी के संगठन का गठन कर दिया जाएगा। अब देखने की बात है कि पार्टी के हाईकमान के इस आदेशों को, इस निर्देशों को हरियाणा के नेता क्या गंभीरता से लेने का काम करेंगे। क्या पार्टी हाईकमान की लाइन पर चलकर वो एकजुट होकर हरियाणा में पार्टी को मजबूत करेंगे, या अपनी डफली, अपना राग अपनाते हुए दोबारा से गुटबाजी के चुंगल में फंसकर अपने अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। इस बारे में पार्टी हाईकमान भी लगातार हरियाणा के नेताओं पर निगरानी रखेगा। कांग्रेस की हरियाणा की सियासत को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।